नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे बढ़िया रूप से। तो चलिए, जो अभी हम शुरुआत किए हैं हम क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, मॉडल जो आपको क्वेश्चन हैं मैथ में, उस क्वेश्चन को हम लोग कल पिछले वाले वीडियो में देखे थे। आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 10 तक हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस को नहीं देखे होंगे तो आप इसकी पिछले वीडियो में उसका पार्ट 1 पार्ट 2 में आप उसको देख सकते हैं। यह आपका वीडियो पार्ट 3 रहेगा। यहाँ पे लिख रहा है कि यदि 65 और 117 का मासा HCF, समझिएगा कि यदि 65 और 117 का मासा आपका 65n - 117 है तो आपको n का मान कितना होगा। 65 और 117 का मासा आपको बहुपद के रूप में दे दिया है। 65n - 117 है तो आपको यहाँ पे चर का मान n का मान बताना है कि n का मान कितना होगा। जरा सोचो ना, जरा सोचो तो कि 65 और 117 का मासा कितना हो सकता है। 65 और 117 का मासा आपको कितना हो सकता है। तो आप जानते हो कि अगर 65 को फैक्टर करोगे तो तेरे पास कितना आ जाएगा बताओ तो 65। 117 में यहाँ पे देखो तो 117 को हम क्या कर सकते हैं, 5 के पारा में तो नहीं आ सकता, 13 के पारा में आता है कि नहीं आता है। 13 9 117 हो जाएगा। थोड़ा देखो तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, 13 मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे 65 और 117 का मासा क्या बोल सकते हैं, 65 और 117 का एसएफ हम बोल सकते हैं 13। और यही 13 आपको बहुपद के रूप में दे दिया है कि यही 13 कितना है, 65n - 117 है। यानी यही 13 65n - 117 है, जो कि आपको रियल में कितना बताओ तो 13 है। तो यहां से आपको n का मान बताना है। आप समझ सकते हो कि इस 117 को आप उधर कर सकते हो, तो इधर माइनस में उधर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, बराबर के बाद प्लस हो जाएगा। 113 और 3 कितना हो जाएगा, 20 10 30 130 हो जाएगा। 65 दूना 130, n का मान कितना हो गया बताओ तो यहाँ पे 2 हो गया। यानी इसका ऑप्शन कौन होगा बताओ तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया, बहुत अच्छा। चलिए आगे हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, तो 12 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 141 बटा 120, 141 बटा 120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद आपको कहा जाएगा शांत हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 141 बटा 120 जो है वह आपको दशमलव के बाद कितना स्थान तक जाके आपको शांत हो जाएगा। मतलब यह बोल रहा है कि दशमलव के कितना स्थान के बाद जाके वह पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप 120 से क्या करेंगे, 141 में भाग करेंगे। आप 120 से भाग करेंगे, 141 से एक मिनट में कर सकता है, 120 हो गया। यहाँ से आपका 1, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा। आपको 12 2 24 तो अधिक हो जाएगा, 1 से ही करेंगे, 120 यहाँ पे आएगा। आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 9 2 11 90 आ जाएगा। चलिए पॉइंट के बाद एक और आपको यहाँ पे 1 से किया है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। और कितना हम कर सकते हैं, 12 से कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 840 हो जाएगा। 0 आपको यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं, 6 0 12 25 60 खत्म हो गया। देख सकते हैं ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे आपका कितना हो गया, एक अंक था। चलिए तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दशमलव के कितना स्थान के बाद बताओ तो 3 स्थान। दशमलव के बाद आपको 3 स्थान हो गया, मतलब यहाँ पे आपको पूरा पूरा भाग खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया, जो दशमलव के 3 स्थान के बाद आपको शांत हो गया, पूरा पूरा कट गया। समझ में आ गया बताओ तो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बताओ तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद px और qx का मासा, px और qx का जो हमारा मासा है वह हमारा 6x - 9 है। वो हमारा क्या है बताओ तो, बहुपद है px और qx का मासा 6x - 9 है। तो px और qx क्या हो सकते हैं, क्या 12x - 18 और 3 हो सकते हैं, या 3 और 2x - 3 हो सकते हैं, या क्या 3 × 2x - 3 और 6 × 2x + 3 हो सकते हैं, या
3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 6 इंटू 2x माइनस 3 हो सकते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कोई बहुपद है px और एक बहुपद है हमारा qx, दो बहुपद है जिनका मसा दिया है 6x माइनस 9। मसा क्या होता है? किसी भी दो संख्या का मसा निकालते हैं, मतलब वह आपका जैसे मान लीजिए 12 और 18 का मसा निकाल रहे हैं, तो वह आपका बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, मतलब 6 गुना 12 6 3 18 आपका 6 मसा होगा। ये 6 दोनों में क्या है? अवेलेबल है कि नहीं बताओ तो? 6 क्या है? दोनों में आपको अवेलेबल है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि क्या 6x माइनस 9 यह किसमें अवेलेबल है? दो आपको बहुपद दिया होगा, दोनों में अवेलेबल 6x माइनस 9 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है? px और qx, आपको qx हो सकता है। थोड़ा सा इसको और हम काम करेंगे, 6x माइनस 9 को थोड़ा सा और हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसमें चाहे तो हम क्या कर सकते हैं बताओ तो? 3 कॉमन कर सकते हैं ना? अगर यहां से हम 3 कॉमन कर ले तो 3 दूना 6 2x और 9 में से 3 कॉमन करें तो 3 हो जाएगा। मतलब हम यह तो कर सकते हैं ना कि हम 6x माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब यह 3 इंटू 2x माइनस 3 जो है आपको px और qx दोनों में होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है बताओ तो? 12x माइनस 18 और 3। 12x माइनस 18, थोड़ा इसमें देखो तो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम 6 कॉमन कर सकते हैं। अगर इसमें से 6 कॉमन कर ले तो 6 गुना 12x माइनस 6 3 18, अच्छी बात है। इसमें से 6 कॉमन कर ले तो आपको 6 इंटू 2x माइनस 3, इसमें देखो तो 2x माइनस 3 है इसमें, अच्छी बात है। और बाहर 3 है तो 6 में भी आपको 3 मल्टीपल है, अच्छी बात है। इसको हम px मान सकते हैं। ये क्या लगता है? 3। दूसरा आपका qx को हम 3 मान सकते हैं। क्या 3 के अंदर 3 इंटू 2x माइनस 3 है? नहीं। ये आपका कोमा के जो पहले वो px हो गया, जो कोमा के बाद वो qx हो गया। तो px में तो हम देख रहे हैं कि 3 इंटू 2x माइनस 3 दिख रहा है, लेकिन क्या qx में आपको 3 इंटू 2x माइनस 3 दिख रहा है? 3 तो सिर्फ दिख रहा है, इसमें 2x माइनस 3 है ही नहीं, मतलब यह आपका नहीं हो सकता। बी ऑप्शन का वही कहानी है, इसमें 2x माइनस 3 है, इसमें 3 और लेकिन साथ में इसमें 3 इसमें कोष्ठ के बाहर मल्टीपल में आपको 3 नहीं है, और साथ में दूसरा जो बहुपद सिर्फ 3 है, ये भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन को हम देखें तो इसमें 3 इंटू 2x माइनस 3, अच्छी बात है। हमको क्या देखना है कि दोनों बहुपद में 3 इंटू 2x माइनस 3 देखना है। हम इसमें देख रहे हैं कि 3 इंटू 2x माइनस 3 इसमें है, तो थोड़ा देखते हैं कि इसके अंदर भी 3 इंटू 2x माइनस 3 है कि नहीं है। अरे भाई देखो ना, 6 के अंदर 6 में क्या है? 3 है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 2x माइनस 3 होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3। सिर्फ प्लस की वजह से यहाँ पर गड़बड़ हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसके यहाँ इसमें भी 3 है, 6 में 3 मल्टीपल है, और अगर यहाँ पर माइनस आता तो 2x माइनस 3 इसमें भी है, और 3 इंटू 2x माइनस 3 इसमें भी है। आपको दोनों में दिख रहा है कॉमन, आपको 3 इंटू 2x माइनस 3। दो संख्याओं का जो सबसे अधिक से अधिक क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, वही तो एचसीएफ होता है, लेकिन ये नहीं होता। अब थोड़ा बच गया डी, तो जब तीनों में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ऐसे तो हमको लग रहा है, हाँ वैसे तो नियम तो डी ही होगा, जब ए बी सी नहीं है तो डी होगा, लेकिन डी कैसे होगा? थोड़ा सा डी को समझते हैं। डी थोड़ा सा बहुत आपको क्या कहते हैं, शॉर्ट में लिखा है, इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा कठिन रूप में लिखा है। थोड़ा देखेंगे इसको, 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको px बोल रहा है, और 6 इंटू 2x माइनस 3 इसको qx बोल रहा है। क्या इसके अंदर 3 इंटू 2x माइनस 3 है कि नहीं? जरा सोचो ना, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? 2x माइनस 3 दो होगा, 3 इंटू 2x माइनस 3 और फिर से 2x माइनस 3, एक यह px हो गया। और qx क्या है आपका? 6 इंटू 2x माइनस 3। थोड़ा देखो तो, क्या इसके अंदर 3 इंटू 2x माइनस 3 है कि नहीं कॉमन? इसमें से निकाल सकते हैं। और क्या इसके अंदर 3 इंटू 2x माइनस 3 है कि नहीं है? 6 के अंदर क्या है? 3 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, और इंटू 2x माइनस 3, यानी इसके अंदर भी आपको 3 इंटू 2x माइनस 3 दिख रहा है, और इसके अंदर भी 3 इंटू 2x माइनस 3 दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका 6x माइनस 3 या 3 इंटू 2x माइनस 3 दोनों में आपका कॉमन किसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी में कर रहा है। इसका आंसर कौन होगा बताओ तो? आपका डी होगा। समझ में आया? बहुत अच्छा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है? तो 14 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? बहुपद, इसमें कौन सी बीजीय व्यंजक आपको बहुपद नहीं दिख रहे हैं? चलिए आप लोग बहुपद चैप्टर में
बहुपद चैप्टर में आप सभी पढ़े होंगे कि बहुपद होने की कुछ शर्त होती है। आपने पढ़ा होगा बहुपद में कि बहुपद होने की कुछ शर्त होती है। क्या शर्त होता है कि जो चर होगा, चर का पावर क्या होना चाहिए, बहुपद में जो भी चर होता है चर का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर नंबर, हमेशा हमेशा आपको धनात्मक पूर्णांक संख्या उसका पावर होना चाहिए। उसके अलावा धनात्मक पूर्णांक संख्या के अलावा कोई भी अगर आपको चर का पावर होता है, सॉरी चर का पावर, हाँ चर का पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसके अलावा कोई भी अगर संख्या होता है तो आपका बहुपद नहीं होगा। पहला नियम मैंने क्या बताया, थोड़ा फटाफट सुन लीजिए, केवल हमको इस प्रश्न का आंसर नहीं बताना है, इसके साथ जो भी आपको कंसेप्ट आ रहा है वो सब बता दो, हम चलेंगे, ठीक है ना। तो बहुपद का नियम आप पढ़े होंगे कि बहुपद होने के लिए चर का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, उसके अलावा चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमसे पूछे कि y स्क्वायर प्लस y के पावर माइनस 1 प्लस 3 क्या बहुपद है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुपद का पावर, चर का पावर क्या हो गया, माइनस में, आपको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। एक और मैं बात आपको बता दूं कि अचर कैसा हो रहे, अचर किसी भी पोजीशन में रहे, अचर पद समझ रहे हो ना भाई, जैसे 2y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8, इसमें y³ y स्क्वायर y सब क्या है, चर रूप में है, और यहाँ पे 2 4 3 8 सब क्या है बताओ, तो अचर है। तो अचर किसी भी पोजीशन, अचर किसी भी रूप में रहे, उसको बहुत समय है, सिर्फ कहानी चर के लिए है, जो भी नियम है चर के लिए, अचर किसी भी स्थिति में उसका मतलब नहीं है। तो यह बताओ तो बहुपद चूंकि सबका पावर 3, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पावर 2 पावर 1 है, सब क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यह बहुपद है। लेकिन यहाँ बहुपद क्यों नहीं है बताओ, तो चर क्या है, आपको चर का पावर माइनस में हो गया। वही आप पढ़े होंगे कि अगला नियम पढ़े होंगे कि जो चर है वह स्वयं रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। चर का पावर क्या होना चाहिए बताओ, तो चर जो है, सॉरी चर क्या है, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से है, जैसे यहाँ पर देखो, अच्छा इस प्रश्न में तो है नहीं, चर जो है आपको रूट के अंदर नहीं होते। हमसे पूछे क्या बहुपद है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर स्वयं क्या हो गया बताओ, तो रूट के अंदर हो गया। वैसे आप पढ़े होंगे कि जो चर है वह चर क्या कहते हैं, चर का पावर आपको भिन्नात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, चर का पावर आपको दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब पढ़े होंगे, और साथ में भी पढ़े होंगे कि चर को कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज कोई हमसे पूछे कि क्या यह बहुपद है कि नहीं, बताओ नहीं है बहुपद। क्यों नहीं है, क्योंकि चर क्या है, हर में है। तो चर कभी आपको हर में नहीं होना चाहिए, चर का पावर कभी दशमलव में नहीं होना चाहिए, चर का पावर का कहते हैं किसी आपको भिन्नात्मक संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, चर का पावर आपको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए, चर को स्वयं रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चर का पावर धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, वही बहुपद है। समझ में आया बहुपद के नियम। चलिए तो फटाफट देखते हैं कि इन सबसे बोल रहा है कौन नहीं है, मतलब जो है वो तो ठीक है, जो कौन नहीं है। आप फटाफट ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो y के पावर 3 प्लस 2, y के पावर 3 कैसे आ गया, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं है ना। y के पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस √5y प्लस 8 क्या है बताओ, तो पावर 3 पावर 2 पावर 1 प्लस 8। आप बोलेंगे सर ये रूट में है, अरे भाई ये रूट सिर्फ 5 का रूट है, अच्छा किसी भी पोजीशन में उसका मतलब हमको नहीं है। चर हमारा क्या होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद है क्योंकि इसका सारा पावर क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या बहुपद है। आप यहाँ पर देखेंगे y की पावर 3 प्लस 15y स्क्वायर प्लस y प्लस 15 बटा y स्क्वायर प्लस 1, बहुत मजेदार ऑप्शन है। आप जैसे ही अभी जस्ट आपको नियम में बताया है कि चर जो है कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर चर तो यहाँ पे हर में है, नहीं चर यहाँ पे हर में नहीं है। y³ प्लस 15y स्क्वायर प्लस y प्लस 15 इन सभी में y स्क्वायर प्लस 1 से भाग करना है, यह भी सरलता रूप में नहीं है। आप y स्क्वायर प्लस, आप जानते हैं कि सॉरी यह आपका त्रिघात बहुपद है और यह नीचे क्या है, द्विघात बहुपद। आप जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में अगर द्विघात बहुपद से भाग करें तो आपका जो भागफल आएगा वह क्या है, पावर 3 में पावर 2 से भाग करेंगे तो पावर 1 आएगा, मतलब आपका बहुपद जो होगा वह रैखिक होगा। बहुपद क्या होगा बताओ, तो रैखिक होगा। ये सभी में भाग किया गया है। इस पोजीशन इस तरह से आता है ना कि y³ प्लस 15y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर चाहे 5/y स्क्वायर ऐसे रहता तब गड़बड़ है, किसी एक पद के साथ रहता तब। लेकिन यहाँ तो सारे सभी पदों में y स्क्वायर प्लस 1 से भाग करना है,
यानी इस बहुपद में इस बहुपद से भाग कीजिएगा, द्विघात से आप त्रिघात भाग कीजिएगा तो रैखिक बहुपद आएगा। इसलिए क्या है बताओ तो, ये आपको बहुपद है। ऑप्शन नंबर डी वैसे हम कहानी है, ऊपर आपको पावर 3 पावर 2 पावर 1 सब दिख रहा है, मतलब ऊपर दिख रहा है त्रिघात बहुपद, नीचे आपको दिख रहा है क्या, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद से भाग कीजिएगा। हम इसको रैखिक बहुपद क्यों बोल रहे हैं बताओ तो, पावर 1, जिस बहुपद का पावर 1 है वो रैखिक बहुपद है, जिस बहुपद में अधिकतम पावर 1 है वो क्या है, रैखिक है। अधिकतम पावर 2 है वो द्विघात है, अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात। आप सब जानते करते हैं। तो यार रैखिक बहुपद से भाग कीजिएगा त्रिघात में तो कितना आएगा बताओ तो, द्विघात आएगा। मतलब ये भी आपको टोटल में भाग करना है, ये भी क्या है आपका बहुपद है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी 5y² प्लस 4 रूट y माइनस 11। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो y है चर है स्वयं किस पोजीशन में आ गया, रूट के अंदर आ गया, नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया बताओ तो, आपका क्या हो गया, बहुपद आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो चर है वह आपको रूट के अंदर आ गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हमको ज्यादा बताने का थोड़ा सा एक क्या बोले, गुण भी हो सकते हैं अवगुण भी है, उसी के चक्कर में थोड़ा सा आपको बातें ज्यादा हो जाती है। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी तरह से आपको समझ में आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है कि यदि बहुपद 5y² माइनस y प्लस 25 से शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। 5y² माइनस y प्लस 25 ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। आप जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, आप सभी जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। जितना घात का बहुपद रहेगा उसका उतना ही शून्यक होता है। यानी ये दो घात का बहुपद है, इसका शून्यक कितना होंगे, अल्फा और बीटा दो शून्यक होंगे। और इस दोनों में एक बार शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पर क्या है, एक संबंध भी आपको मालूम हुआ है। वो क्या है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c/a। ये आपको मालूम है कि नहीं बताओ तो। तो अगर इसको हम इसी पर देखें कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। थोड़ा सा इसी को सॉल्यूशन कर लो ना, पहले इसी को थोड़ा देख लो। अल्फा बीटा का मान कितना होता है, अल्फा बीटा का मान क्या होता है, c/a इंटू माने गुना 1/अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a। हो तो गया c/a गुना बाटा के नीचे बाटा है, मतलब ये आपको पलटी मार लेगा, पलटी मार के ऊपर चल जाएगा। मालूम है कि बताओ तो, इसको लिख सकते हैं a/-b। a खत्म, क्या बच गया, c/-b। देखो तो c/-b का मान कितना हो रहा है, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान 5, b का मान -1 और c का मान 25। तो c का मान कितना बताओ तो, 25 बटा -25 का, और b का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है बताओ तो 1 यानी -1 माइनस प्लस यानी 25/1 यानी इसका कितना मान आ रहा है बताओ तो, 25 पे है ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो रहा है बताओ तो, सही है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक करके बैठ करके आप समझ लीजिएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में बढ़िया से आया होगा। इसके बाद हम 16 नंबर क्वेश्चंस के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।